बहुत बड़ी समस्या है, बड़ी ज्वलंत समस्या हमारे सामने खड़ी। आज हम अपने आप को नारा देते हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अरे गर्व से नहीं, शर्म से कहो हम हिंदू हैं। गर्व किस बात का कि हम हिंदू हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसी भी हमारे धार्मिक ग्रंथ के अंदर आप हिंदू शब्द मुझे दिखा दीजिए। 4 वेद, 6 शास्त्र, उपनिषद, गीता, महाभारत, रामायण, जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ कहे जाते हैं, किसी भी धर्म ग्रंथ में क्या हिंदू शब्द आया है? किसी के अंदर नहीं आया। गीता के अंदर भी भगवान श्री कृष्ण ने आर्य शब्द का प्रयोग किया। महाभारत के अंदर भी आर्य शब्द आया है। रामायण के अंदर भी आर्य शब्द आया है। जो हमारे सारे महापुरुष आर्य शब्द का प्रयोग करते हैं, सभी आर्य थे। आप लोग सीरियल देखते होंगे और उस सीरियल के अंदर भी सीता जी भगवान राम के लिए संबोधन प्रयुक्त करती हैं, वो आर्य पुत्र बोलती हैं, वो हिंदू नहीं बोलती। हम लोग सब आर्य थे और हम लोगों के आर्य होने से इस देश का नाम आर्यवर्त था। बीच के कालखंड में हम लोग गुलाम हो गए। विदेशी सत्ताओं के जब हम गुलाम हो गए, उन लोगों ने गाली के रूप में हमको एक हिंदू शब्द प्रयुक्त किया। हिंदू शब्द का अर्थ अच्छा नहीं होता। अब हमारे कुछ बहुत बड़े बड़े लोग विद्वान मानते हैं अपने आप को, उन्होंने अपने मान्यताओं के अनुसार हिंदू शब्द की व्याख्या की। बोले जो सिंधु के पास रहते थे वो हिंदू हैं, ये कहीं उल्लेख नहीं मिलता, लोगों की कोरी कल्पनाएं हैं। हिंदू शब्द का आपको अर्थ देखना है तो फारसी का शब्द है, आप फारसी की डिक्शनरी में देखना और हिंदू शब्द का अर्थ आपको मिल जाएगा। हिंदू का मतलब होता है हरामी, हिंदू का मतलब होता है गुलाम, हिंदू का मतलब होता है काला, काफिर, चोर, बदमाश। जब मुसलमानों का हमारे देश में साम्राज्य था, राज्य था, वो लोग हमको घृणा की दृष्टि से देखते थे। हमारा सम्मान उनकी नजरों में नहीं था। वो हमको हिंदू कहकर के प्रयुक्त किया करते थे, हिंदू बोलते थे। लेकिन इतने समय तक, हजारों वर्ष तक हम गुलाम रहे। हम लोग हिंदू शब्द का अर्थ नहीं जानते थे कि हिंदू, क्योंकि हमारी भाषा का शब्द नहीं है। वो लोग गाली के रूप में हमको घृणा की दृष्टि से देख करके हिंदू शब्द प्रयोग किया करते थे। लेकिन कालांतर में उस गाली को भी हमने अपना नाम मान लिया। हम भूल गए, हमने उस शब्द के तह तक, उस शब्द की आत्मा तक जाने का प्रयास नहीं किया। और जो लोग हमको गाली दिया करते थे, उस गाली को भी हमने बड़े गौरव के साथ स्वीकार किया। और आज हम कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अरे गर्व किस बात का? आपको कोई चोर कहे तो ये गर्व की बात है, ये डूब मरने की बात है, ये शर्म की बात है। हम लोग जब आर्य समाजी कहते हैं कि नहीं हम हिंदू नहीं, हम तो आर्य हैं, तो कहते हैं ये तो आर्य समाजी है। इस देश की संस्कृति का रक्षा कौन कर रहा है? आर्य समाजी कर रहा है। आप मुझे बताइए, भगवान श्री कृष्ण ने हिंदू शब्द का प्रयोग किया हो। अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्ति कर्म अर्जुना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, ये तेरे अंदर ये नपुंसकता है, अनार्यों के कार्य कहां से आ गए? तू तो क्षत्रिय था, तू तो आर्य था। आज युद्ध भूमि के अंदर तू हथियार नीचे डाल रहा है, आज तू कांपने लग गया सामने सेना को देख करके। ये अनार्यों की वृत्ति तेरे जीवन में कहां से आ गई? तू तो आर्य था। कहीं भगवान श्री कृष्ण ने हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं किया। मैं आपको संस्कृति से जोड़ना चाहता हूं। इस देश का सबसे प्राचीन नाम क्या था? आर्यावर्त। और आज भी जब आप कोई कर्म कांड करते हैं तो सबसे पहले संकल्प पाठ बोला जाता है। और संकल्प पाठ के अंदर पंडित जी क्या बोलते हैं? ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो दिवसे द्वितीय प्रहरोत्तरार्धे वैवस्वते। बहुत लंबा है और उसमें क्या आता है? जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्त देशे। सब लोग बोलते हैं आर्यावर्त देशे, लेकिन हम लोग अपने आप को आर्य कहलाने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। बोले यदि हम आर्य बन गए तो आर्य समाजी हो गए। अरे हमारे सारे पूर्वज आर्य थे, हमको गौरव होना चाहिए। हमारे राम कृष्ण, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, जितने भी हमारे पूर्वज हुए, सब के सब आर्य थे। माताओं बहनों, मैं आज का जो व्याख्यान प्रारंभ कर रहा हूं, सबसे पहला मैंने एक शब्द पर प्रकाश डाला। आप लोग हिंदू नहीं कहिए अपने आप को। आप हिंदू नहीं हो, आप आर्यों की संतान हो, आप ऋषि मुनियों की संतान हो। वो सारे के सारे आर्य थे। हिंदू शब्द का कोई अच्छा अर्थ नहीं है। इस गलत शब्द को अपने जीवन में प्रयुक्त मत करना।